जय हिंद साथियों। आज आपका फिर से एक बार स्वागत है द रॉयल लर्निंग क्लासेस में। तो आज का जो चैप्टर है हम पढ़ेंगे सेट्स। सेट्स क्या होता है? ये रहा सेट्स। सेट्स सेट्स क्या होता है सर? सेट्स वो होता है जो किसी भी चीज का, जैसे इंडिया, अरे कल इंडिया का और पाकिस्तान का मैच भी था, तो आप लोगों ने देखा होगा। तो 11 लोगों की टीम होती है ना। और कल धूल भी चटाया था पाकिस्तानियों को। तो क्या होता है कि 11 लोगों का क्या होता है, टीम होता है, तो उसे हम सेट्स कहेंगे। ठीक है, 11 लोगों का एक टीम है, तो उसे 12 13 14 15 प्लेयर्स तो होंगे नहीं, एक 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 समानता होंगे। ठीक है, तो उसे हम क्या कहेंगे कि एक टीम का, इंडियन टीम का एक सेट है। तो हम क्या कहेंगे, अ वेल डिफाइंड, एक वेल डिफाइंड डिफाइंड ऑफ अ कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। एक मिनट। हाँ, कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट और कॉल्ड सेट। सेट्स का मतलब क्या होता है, ये वेल डिफाइंड होना चाहिए। ठीक है, ये वेल डिफाइंड होना चाहिए किसी कलेक्शन का, ऑब्जेक्ट का। ठीक है, आर कॉल्ड सेट। अब देखो, जैसे मैंने लिखा 1 2 3 4 5, ये 5 तक का क्या है, कलेक्शन है। तो ये क्या है, सेट्स। सेट बन गया, सेट बन गया, सेट बन गया। नहीं सर, अभी सेट्स नहीं बना। क्यों? क्योंकि अभी जब भी सेट्स करेंगे सेट का, तो एक साइन होता है ऐसे, ये साइन होता है। जब तक इसमें पूरी, ये 1 2 3 4 5 ने पूरा नेचुरल नंबर इसमें आ नहीं जाएगा, तब तक ये सेट नहीं कहलाएगा। ठीक है, तो इसे हम क्या कहते हैं, इस ब्रैकेट को कर्व ब्रैकेट। कर्व ब्रैकेट में जब तक पूरी ये सारी चीजें नहीं आएंगी, एलिमेंट्स, इसको हम एलिमेंट्स के नाम से जानते हैं। सर एलिमेंट तो आप बहुत बार पढ़ा चुके हैं, हाँ ठीक है, एलिमेंट पढ़ाया तो है मैंने, लेकिन यहाँ पे भी इसको एलिमेंट्स कहते हैं। इनको क्या कहते हैं, एलिमेंट्स। जितने भी सेट्स में कोई भी चीज, कोई भी ऐसे 1 2 3 4, या फिर ए, ई, आई, ओ, यू, ये सारे वॉवेल्स हैं, ये सारे वॉवेल्स हैं। ठीक है, तो ये पांच पांच वॉवेल्स हैं, तो ये भी एक कलेक्शन हो जाएगा, हो जाता है। तो ये भी क्या हो जाएगा, एलिमेंट्स हो जाएगा। ठीक है, ये भी एलिमेंट्स हो जाएगा। टीम इंडिया है, वो भी एलिमेंट्स हो जाएगा, है ना। अब किसी भी सेट्स, इसी को कहते हैं हम। ठीक है, तो अभी अभी हम सेट्स बना के आपको दिखाते हैं कैसे बनेगा। जैसे ये रहे, आपको समझ में आ गया, ये सारी चीजें क्या है, एलिमेंट्स। ठीक है, तो ये सारी चीजें वेल डिफाइंड है। ये ठीक, 1 2 3 4 5, अब इसे क्लोज कर दिया। अब ये क्या बन गया भैया, हमारा सेट्स बन गया। सेट बन गया, बन गया। हाँ सर बन गया। क्यों? क्योंकि अब देखो ये प्रॉपर एक सेट बना ना। ये कर्व ब्रैकेट मैंने लगाया जो कि इसके रूल्स हैं। ठीक है, तो इसके रूल के अकॉर्डिंग कर्व ब्रैकेट लगाया, इसमें एलिमेंट्स रखे, और कितने एलिमेंट्स हैं, 5 एलिमेंट्स हैं। ठीक है, तो ये क्या बन गया, आपका सेट बन गया। ठीक है, तो अब एक चीज और है कि सर क्या 1 2 3 4 5 ऐसे ही सेट्स बने रहेंगे? नहीं, कभी नहीं। अब इसको मैं थोड़ा सा इरेज करता हूं। ठीक है, सिर्फ एग्जांपल्स मैं इरेज करूंगा। ठीक है, एग्जांपल्स इरेज करूंगा। तो अभी क्या है कि मैंने कहा कि भाई ये 1 3 4 5, सर ये क्या सेट है? जी हाँ, बिल्कुल सेट है। ये भी सेट है, इसे भी सेट मानेंगे। ठीक है, लेकिन अगर मैं यही कह दूं 1 3 3 4 5, सर ये क्या सेट है? जी नहीं। एक एक एलिमेंट 2 बार रिपीट नहीं होने चाहिए, एक एलिमेंट कभी 2 बार रिपीट नहीं होने चाहिए। ठीक है, 2 बार कभी रिपीट हो ही नहीं सकते सेट्स में। ठीक है, सेट्स में कभी भी एक एलिमेंट 2 बार रिपीट नहीं होने चाहिए, चाहे वो आप किसी भी तरीके से लिखें, चाहे ऐसे लिखें, ऐसे लिखें, ऐसे लिखें। ठीक है,
अभी और ये आपका क्या होता है, एलिमेंट, ये तो आपको बता ही चुका हूं मैं, ये मैंने बता चुका है एलिमेंट्स। तो एक एलिमेंट दो बार कभी भी इसमें नहीं आ सकते। आप ये ब्रैकेट हटा देंगे तो भी सेट नहीं बनेगा, ये दो दो एलिमेंट लिख देंगे तो भी सेट नहीं रहेगा, यानी कि एक ये प्रॉपर सेट है। ठीक है, ये क्या है, एक प्रॉपर सेट है। तो अभी हम क्या पढ़ेंगे कि आगे सर सेट के कुछ प्रॉपर्टीज वगैरह होंगी, कुछ फॉर्म्स होंगे। हाँ, दो फॉर्म्स हैं इसके। पहले इतने को आप लोगों को लिख के समझा दिया, पहले इसके एग्जांपल्स आप लोगों को लिख देता हूँ, थोड़े बहुत समझ में आ जाएंगे। तो ए ई आई ओ यू, ठीक है, ये है। ठीक है, अरे सॉरी, मैंने भी सेट्स भूल गया यार, दूसरा ब्रैकेट डाल दिया। ठीक है, ये आपके सेट्स बन गए। ठीक है, ये बने सेट्स। ठीक है, और आगे ये एग्जाम्पल है, और दूसरा भी एग्जाम्पल ले लीजिए, 1 2 3 4 6 8, ये भी क्या है, एक एग्जाम्पल है किसका, सेट का। बोथ आर प्रॉपर सेट। ठीक है, इन दोनों में प्रॉपर सेट है। ठीक है, हाँ, अभी इसमें कोई भी ऐसी चीज नहीं है, कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जो दो बार प्रयोग हुआ। 1 2 3 4 6 8, ये सारा एक ही तरह का सेट है, ये भी एक ही तरीके का सेट है। ठीक है, ये सारे सेट्स एक ही हैं। ठीक है, तो उसने कहा था कि सेट ने कि अ वेल डिफाइंड, वेल डिफाइंड भी है भाई, कि ये वॉवेल्स में सिर्फ पांच ही होते हैं ना, पांच ही होते हैं, तो ये वेल डिफाइंड है। कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, ये कलेक्शन हो गया, ये सारे पांचों का कलेक्शन है, ऑफ ऑब्जेक्ट आर कॉल्ड सेट। ठीक है, तो एक वेल डिफाइंड है। अब क्या आता है इसके आगे, इसके आगे क्या आता है कि सर अब ये क्या आता है, इसके फॉर्म्स है रोस्टर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म। ठीक है, रोस्टर फॉर्म इसको कहते हैं, ट्यूबुलर फॉर्म भी कहते हैं। ठीक है, इसको ट्यूबुलर फॉर्म भी कहते हैं, ट्यूबुलर, ट्यूबुलर फॉर्म। ठीक है, इसको रोस्टर फॉर्म या ट्यूबुलर फॉर्म दोनों कहा जा सकता है। ठीक है, तो इसमें क्या है, कोई भी सेट है, जैसे कोई भी सेट है 1 2 3 4 5, ये क्या हो गया, एक रोस्टर फॉर्म हो गया। ठीक है, अब इसी में एक और आता है सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म, यानी कि ये क्या है, रोस्टर फॉर्म है, 1 2 3 4 5 एलिमेंट्स लिखे हुए हैं। ठीक है, ठीक है, एलिमेंट्स मैंने लिख दिए, लेकिन अगर मैं कहूं कि सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है मुझे, सेट बिल्डर फॉर्म में, फॉर्म में अब कैसे लिखेंगे इसे, तो ये x सच दैट x, ठीक है, ऐसे कर देंगे। ठीक है, अब इसी चीज को मुझे लिखना है, तो 1 2 5, इंग्लिश में पूरा प्रॉपरली 5, क्या हो जाएगा, नेचुरल, नेचुरल, नेचुरल एलिमेंट्स या ऑब्जेक्ट। ठीक है, 1 2 5 नेचुरल एलिमेंट्स। ठीक है, ये कितने भी हैं, नेचुरल एलिमेंट्स हैं। यही होता है सेट बिल्डर फॉर्म। अगर मैं इसे सिर्फ और सिर्फ गिनती में लिखूं, यानी कि 1 2 3 4 5, या फिर ए ई आई ओ यू मैंने लिखा, जैसे यहां पे मैंने लिया है ए ई आई ओ यू, तो अब ए ऑल ए एंड यू ऑल आर वॉवेल्स, वॉवेल्स नंबर। ठीक है, अब यहां पे वही चीज है, लेकिन ये लगाना बहुत जरूरी है सेट बिल्डर फॉर्म में, एक्स और सच दैट एक्स। ठीक है, इसको हम सच दैट का बोलते हैं, सच दैट, सच दैट, ये दो बिंदु आप मत समझना, इसे सच दैट बोलते हैं। ठीक है, ये एक्स और एक्स, 1 2 5 नेचुरल नंबर, ऑल आर नेचुरल नंबर। ठीक है, ऐसे लिखते हैं, पूरी पूरी स्पेलिंग वगैरह, मीन एक सेंटेंस पूरा लिखते हैं, तो हमारा क्या होता है, सेट बिल्डर फॉर्म। अगर उसको नंबर्स में लिख देते हैं या ऑर्डिनरी लिख देते हैं, तो क्या हो जाता है, रोस्टर फॉर्म। ठीक है, ठीक है,
इतनी बात समझ में आई? अगर इतनी से में कोई भी डाउट हो तो कमेंट करिए, और अभी इसको आप लोग क्या करिए, जल्दी जल्दी छाप लीजिए, फिर आगे बढ़ाता हूं मैं। जल्दी 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 जल्दी। तो अभी मैं इरेज करता हूं इसको, इसको इरेज करता हूं, ठीक है। अब आता है बिलोंग्स टू। सेट किससे बिलोंग करता होगा, कैसे? बिलोंग्स टू। अब आता है बिलोंग्स टू। बिलोंग्स किससे बिलोंग्स करता है, कैसे? जैसे मान लो कोई मैंने सेट लिया 1 2 3 4 5, और ये ए का सेट है, ए का सेट है, ठीक है। मैंने बताना भूल गया एक चीज और, कि कोई भी सेट रहता है तो उसका एक फॉर्म होता है कि ये ए किसका सेट है, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो ए का सेट बना है, ए का, ठीक है, तो 1 2 3 4 5, ठीक है। 1 2 3 4 5, 5 एलिमेंट्स मैंने लिए। अब मैं कह रहा हूं बिलोंग्स टू, तो अगर मैं कहूं कि ये किससे बिलोंग कर रहा होगा, ठीक है, बिलोंग किससे कर रहा होगा, तो 1 बिलोंग्स टू, ये बिलोंग्स टू का साइन है, ठीक है, ये ए, ठीक है, ये बिलोंग्स टू का साइन है, ये वाला। अगर मैंने ऐसे कर दिया इसको, तो ये बिलोंग्स टू का मतलब कि ये बिलोंग नहीं करता है, ठीक है। ये क्या करता है, बिलोंग नहीं करता है, ठीक है। अभी मैं एग्जांपल दूंगा इसका, लेकिन ये जो साइन है, ये वाला, ये रेड मार्कर से मैंने खींच दिया, ठीक है। ये दोनों साइन को आप लोग ध्यान रखेंगे कि जहां भी ये आए तो आपको समझना है कि ये अगर लगा हुआ है तो किससे, ये ए किसी से नंबर से, एलिमेंट से बिलोंग कर रहा है। अगर नहीं ऐसे कर दिया है, ठीक वैसा ही साइन लगा के ऐसे खींच दिया है, तो क्या होगा, आप लोगों का बिलोंग्स नहीं करता है, ठीक है। तो अभी क्या है, 1 से बिलोंग करता है, 2 से भी बिलोंग करता है, ये 2 से बिलोंग कर रहा है ए, 3 से भी बिलोंग कर रहा है ए, 4 से भी बिलोंग कर रहा है ए, 5 से भी बिलोंग कर रहा है ए, ठीक। ये ये पूरा, ये सब बिलोंग कर रहे हैं ए से। अगर मैं कहूं वहीं पे कि क्या 6 से बिलोंग कर रहा है ए, सर है ये नहीं है एलिमेंट, इसमें है ही नहीं, तो ये ऐसे कर देंगे, नहीं भैया बिलोंग नहीं कर रहा है। मैं कहूं 8 बिलोंग कर रहा है क्या, फिर देखो कहीं है क्या, नहीं है, सर बिलोंग नहीं कर रहा है। अगर मैं इसी चीज को AEIOU, AEIOU, ये मैंने ले लिया, ठीक है, मैंने ये ले लिया। अरे यार मैं गलत लग, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, हाँ, ठीक है। अब मैंने ये एलिमेंट्स ले लिए, ये 5 वॉवेल्स हैं। अगर मैं कहूं कि बी कहीं बिलोंग कर रहा है क्या, कहीं बी कर, अब ए बिलोंग कर रहा है क्या ए से, ये भी ए का मैंने बना दिया, ए का क्या बिलोंग कर रहा है ए से, जी हाँ बिलोंग कर रहा है, ठीक है। लेकिन ऐसा क्या बी बिलोंग कर रहा है इसमें से, नहीं, कहीं भी नहीं बिलोंग कर रहा है। मैं कहूंगा तो ये क्या हो जाएगा, ए बिलोंग्स टू बी, नहीं, बिलोंग ही नहीं कर रहा है, ठीक है। तो ये सारा चीज जो भी है ये बिलोंग्स टू, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये साइन जानना। ये साइन अगर आप लोग याद रखते हो तो आप लोग को समझ में आ जाएगा कि ये सेट्स का चैप्टर है और इसको बिलोंग करने के लिए बोला है, या फिर इससे क्वेश्चंस भी बनते हैं, ठीक है, बहुत अच्छे तरीके से क्वेश्चन बनते हैं। तो इसको आप लोग थोड़ा सा ध्यान दे के एक प्रॉपर हेडिंग डाल के अपनी कॉपी में थोड़ा सा बस आप लोग ये चीज पूरा इसको क्या करिएगा, राइट कर लीजिएगा अच्छे से, प्रॉपरली। इसको जहां भी आप लोग मेंशन करिएगा अच्छे से मेंशन करिएगा, क्योंकि ये इसमें बहुत सारे लड़कों का कंफ्यूजन आता है, ठीक है, इसलिए इसको प्रॉपरली मैंने समझाया है। और आगे देखते हैं, आगे क्या होता है कि टाइप्स ऑफ सेट, इसको अगर आप लोग राइट करना चाहें तो सिर्फ आप लोगों को दिमाग में आ चुका होगा
इसको राइट करने की इतना समय लेने की जरूरत नहीं है, फिर भी मैं मिटाता हूँ, इरेज कर दूं सारा। लेकिन ये चीजें बहुत ध्यान में रखने वाली चीजें होती हैं, अक्सर सेट्स में साइन वाली चीजें जरूर पूछी जाती हैं। टाइप्स ऑफ सेट पढ़ेंगे अब, ठीक है। और ये सारा नोट्स में उतारते जाइएगा क्योंकि ये सारे इंपॉर्टेंट्स हैं, ठीक है। यहीं से बनते हैं। तो क्या है टाइप्स ऑफ सेट, टाइप्स ऑफ सेट्स, ठीक है। टाइप्स ऑफ सेट क्या बनता है अभी, टाइप्स ऑफ सेट में पहला कौन सा सेट आता है, फाइनाइट सेट। फाइनाइट क्या लिखता हूं, फाइनाइट सेट, ठीक है। ये होता है फाइनाइट सेट। अब देखो फाइनाइट सेट में क्या है, किसी भी सेट का, किसी भी सेट का कोई अंत होना चाहिए। फाइनाइट और इनफाइनाइट का मतलब आप लोग समझते हैं, फाइनाइट का मतलब किसी भी चीज का अंत होना, इनफाइनाइट का मतलब किसी चीज का अंत नहीं होना। अब जैसे एक सेट मैंने लिया 1 2 3 4 5, ये बंद किया, ठीक है। तो इसका अंत हो गया, ये सिर्फ 5 ही एलिमेंट्स इसमें है, इसमें सिर्फ 5 एलिमेंट्स हैं, ठीक है। तो और मैंने अब जैसे आपका वोवेल्स नंबर है उसमें भी 5 ही सेट्स, 5 ही एलिमेंट्स होते हैं। टीम इंडिया अगर लेते हैं, चाहे कोई भी दुनिया की टीम अगर क्रिकेट खेलने वाली, तो उसमें सिर्फ 11 लोग होते हैं, यानी कि सारे के सारे कितने हो गए, 11 एलिमेंट हो गए, ठीक है। अब ऐसा तो नहीं है कि पाकिस्तान में 14 हो जाएंगे, ऐसा तो है नहीं। वो खेलेंगे कितने, सिर्फ 11, ग्राउंड पे उतरेंगे 11, भले ही बैठे हैं 50 को, उससे मतलब नहीं, खिलाड़ी तो बहुत से बैठे हैं, लेकिन ग्राउंड में उतरेंगे सिर्फ 11, ठीक है। समझ में आया, यानी कि ग्राउंड में जितने भी लोग उतरते उनकी गिनती थी, यानी कि इंडियन टीम का ये गिनती वो हो गया, ठीक है। इंडियन टीम, ऑस्ट्रेलियन टीम, इंग्लैंड का, पाकिस्तान का, अफगानिस्तान का, ठीक है। वैसे कल पाकिस्तान वालों को धूल चटाया था हमारे इंडिया वालों ने, बहुत मजा आया था, 9 विकेट चटका दिए थे, एक नंबर का है। तो ये होता है फाइनाइट सेट, जिसका अंत हो, एक सेट होता है। अब ये 5 हैं, जैसे आ, ये 5 ही लोग हैं ना, 5 ही हैं, 1 2 3 5 7 9, यानी कि इतने ही एलिमेंट्स हैं इसमें, इतने ही एलिमेंट्स हैं, 1 से लेकर 9 तक के बीच में एलिमेंट्स हैं सारे, ठीक है। तो ये होता है फाइनाइट सेट, इसका अंत हो जाता है, ठीक है। अब आते हैं इनफाइनाइट सेट पे, इसको मैं इरेज कर देता हूं। अब आते हैं इनफाइनाइट सेट पे, अब आते हैं इनफाइनाइट, इनफाइनाइट सेट, ठीक। इनफाइनाइट सेट में क्या होता है कि आप लोग एक चीज देखे होंगे, ये है 1 2 3 4 5, डॉट 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 डॉट, इनफाइनाइट का मैंने साइन भी लगा दिया। अब बताओ ये जितने भी नंबर हैं, ये जितने भी नंबर हैं, अब ये सारा नेचुरल नंबर है, एक तो 1 2 3 4 5 नेचुरल नंबर 1 से ही स्टार्ट होता है, और पूरी नंबर कितने हैं, काउंटिंग्स भी हैं, 1 2 3 4 5 काउंटिंग्स है। अब ये हजारों लाखों में जा सकता है, इसका कोई भी भरोसा नहीं है कितना बढ़ा देगा, इसका कोई भी भरोसा नहीं है। तो ये कितना हुआ, ये हो गया इनफाइनाइट। और आपका फाइनाइट सेट में क्या हो गया, फाइनाइट सेट में 1 2 3 4 5 5, ठीक है। ये क्लोज हो जाएगा, ये इनफाइनाइट का साइन नहीं लगा है, लगा है क्या, फाइनाइट सेट मैंने यहाँ पे लिखा है, आप लोग देख सकते हैं, ये फाइनाइट सेट, ये इनफाइनाइट सेट। अब बताओ कि क्या इसमें ये वाला साइन लगा है क्या, इसमें, इसमें लगा है, नहीं, नहीं लगा है। सब एक एक एक, एक प्रॉपर फिक्स्ड एलिमेंट है, इसमें सारे के सारे फिक्स्ड एलिमेंट होंगे, इनमें कोई फिक्स्ड नहीं होगा, ठीक है, ठीक है। अब आगे, आगे क्या है, इक्वल और इनइक्वलेंट सेट। अब पढ़ते हैं इसको, आप लोग चाहें तो थोड़ा बहुत फाइनाइट और इनफाइनाइट का बाकायदा लिख सकते हैं, कोई बात नहीं है, आप लोग हेडिंग डाल के छोड़ दीजिए, बाकी धीरे धीरे मैं पढ़ा दूंगा। तो अभी हम पढ़ेंगे
इक्वलेंट सेट और आपका इक्वल सेट पहले पढ़ लेते हैं। इक्वल सेट में क्या होता है, 1 2 3 4, ठीक है। अब नीचे मैंने ले लिया 1 2 3 4। अब बताओ ये दोनों जो भी एलिमेंट्स हैं, मान लो ए के हैं, ये बी का है, ठीक है। ए और बी दोनों है, ठीक है। और ए और बी में आप देख रहे हो कि 1 2 3 4 1 2 3 4 ये सारे सेम एलिमेंट्स हैं, सेम एलिमेंट्स हैं। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, इक्वल सेट। इक्वल सेट यानी कि 1 2 3 4 1 2 3 4 देखो दोनों दोनों सेम मिल रहे हैं, एलिमेंट्स मिल रहे हैं। हाँ सर मिल रहे हैं, ठीक है कोई बात नहीं, ये क्या हो गया, इक्वल सेट। अब आते हैं इक्विवेलेंट सेट पे। मैं इसको इरेज कर देता हूँ। इक्विवेलेंट सेट पे अब आते हैं। इक्विवेलेंट सेट क्या होता है, इक्विवेलेंट सेट में ये होता है कि बच्चा ये आपका जैसे मैंने लिखा 1 2 3 4 5, ठीक, ये ए का हो गया। ये बी का मैंने लिखा 5 9 2 8 1, ये क्या लिख दिया सर आपने, हाँ लिखा तो है। अब ये बताओ 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, दोनों के दोनों एलिमेंट्स में 5 5 एलिमेंट्स हैं, 5 5 एलिमेंट्स हैं, एलिमेंट्स हैं, एलिमेंट्स हैं, ठीक है। 5 5 एलिमेंट्स हैं, तो दोनों एलिमेंट्स में 5 5 अगर एलिमेंट्स हैं तो ये बराबर हो गया। सर फर्क क्या रह गया, फर्क ये रह गया कि जैसे मैंने इसमें लिया था 1 2 3 4, ठीक है, बी 1 2 3 4, ठीक है। अब इसमें मैंने जो भी किया था और इसमें जो भी किया है, अब इसमें मैंने सिर्फ एलिमेंट्स को गिन के यहाँ पे लिखा है और दोनों सेम हो गया। लेकिन यहाँ पे गिनती तो गिनती मिलना भी चाहिए, सेम सेम मिलना चाहिए, ये दोनों एलिमेंट्स प्रॉपरली मिलने चाहिए दोनों दोनों सेट्स में, तभी ये क्या होगा, आपका इक्वल सेट कहलाएगा, इक्वल सेट कहलाएगा, ठीक। और ये क्या बन जाएगा आपका इक्विवेलेंट सेट, इक्विवेलेंट सेट बन जाएगा। हाँ सर बन जाएगा, कोई भी सेट दोनों में समा मतलब डिफरेंस समझ में आया क्या क्या है। इसमें मैंने एलिमेंट्स गिना, एलिमेंट्स गिना, ये दोनों एलिमेंट्स गिने और क्या बन गया, हाँ इक्विवेलेंट सेट है। दोनों में अगर प्रॉपरली अगर एक इरेज कर दे तो ये इक्विवेलेंट सेट नहीं है, अगर इसमें से एक इरेज कर दे तो इक्विवेलेंट सेट नहीं है। लेकिन अगर इस ठीक इसी में इसमें प्रॉपरली होना चाहिए कि मिलना चाहिए सारे के सारे एलिमेंट्स। अब ये जो है ऐसा नहीं है कि आप इसमें 5 लिख दिए इसमें सिर्फ 4 ही एलिमेंट्स है तो ये इक्वल सेट हो जाएगा, नहीं, इसमें भी हमें क्या करना होगा, प्रॉपरली मिलना चाहिए, दोनों एलिमेंट्स बराबर और इक्वली मिलना चाहिए, ठीक है, सेम मिलना चाहिए। लेकिन इसमें क्या है, कोई फर्क नहीं पड़ता है कि मिले ना मिले, बस बराबर इसमें भी 5 है तो अगर उसके 5 है तो इसमें 5 होने चाहिए, है ना। जैसे आप लोग घर में लड़ते हो तो आप लोग पापा से कहते हो ना कि आपने भैया को भी इतनी बुक्स लाई है तो मुझे भी लाओ, भैया को आपने ये शूज खरीदा है तो मुझे भी खरीदो। ऐसा भाई भाई में होता है कभी कभी, आप लोग मम्मी पापा से कहते होंगे, आप छोटे होंगे तो कहते होंगे, आप बड़े होंगे तो भी कहते होंगे बाबू को आपने लाया तो ये भी मुझे भी दिलाओ, है ना, पापा से जिद करते हो ना। ठीक वही बात यहाँ पे भी है कि आप ये इसने क्या कहा कि अगर इसके अगर बड़े भैया के पास 5 5 शूज है तो इस नीचे वाले छोटे भैया भी कह रहे हैं कि भैया 5 शूज है, इन लोग को भैया ही कहना है, ठीक है। अब यहीं पे बड़े भैया और छोटे भैया को ला लीजिए, अगर बड़े भैया ने जैकेट खरीदा है, शूज खरीदा है, पैंट खरीदा है और बढ़िया सा कोई मान लो घड़ी ली है तो इनको भी चाहिए सारी चीजें सेम चाहिए, सेम कंपनी की चाहिए, सेम सेम क्या चाहिए आपका, सेम कलर चाहिए, सब कुछ चाहिए, ठीक है। तो ये दोनों सेट्स में ये डिफरेंट है, ठीक है। अगर छोटे भैया और बड़े भैया कहते, अब ये दोनों भैयाओं को थोड़ा सा डिवाइड कर देता हूं, डिवाइड ये करता हूं
कि छोटे भैया बोले कोई बात नहीं, मुझे फर्क नहीं पड़ता, कोई सा कभी कलर लेते आइए, कोई सा भी, लेकिन मुझे 5 ही चाहिए। मुझे कलर उलर से मतलब नहीं है, बड़ा छोटा चलता रहेगा, लेकिन मुझे 5 ही एलिमेंट्स चाहिए, ठीक है, जो कि मेरे चुने हुए होने चाहिए। अब भैया ने कुछ और लिया, तो बाबू कुछ और लेके आ गए, यानी कि कोई भैया शूज लिए, कुछ और लिए, तो बाबू गए सैंडल लिया, कपड़ा लिया। भैया ने सूट लिया, तो ये भी गया तो सूट नहीं ले लिया, बल्कि जैकेट वगैरह ले लिया, अच्छी चीजें ले लिया, और बढ़ चढ़ के ले लिया। तो ये हो गया 5 एलिमेंट, ये भी हो गया 5 एलिमेंट, लेकिन 5 इनको भी चाहिए, 5 इनको भी चाहिए, उससे कम न ज्यादा, मुझे भी कम नहीं रहना है, ठीक है। और यहाँ पे ये कहेंगे सेम सेम चाहिए, ठीक है, ठीक है। हाँ, तो अब इसको आप लोग लिख लीजिए, फिर आगे पढ़ाता हूं। जल्दी करिए, जल्दी जल्दी जल्दी। सर क्या ट्रेन छूट रही है? नहीं नहीं, ट्रेन तो नहीं छूट रही है। अब इसको मैं इरेज करता हूं, ठीक है, अभी मैं इसको इरेज करता हूं, ठीक, इसको इरेज करता हूं। हाँ, अब आता है आपका इम्पटी सेट, इम्पटी सेट्स, या फिर इसे नल सेट भी कहते हैं। नल सेट, नल सेट का मतलब नल्ला। ऐसा नहीं है, नल सेट का मतलब नल्ला नहीं होता। सेट में क्या होता है, कुछ रहता ही नहीं है, एलिमेंट्स नहीं रहते हैं, ये सेट खाली रहता है, और खाली से बाहर निकालो तो ये रह जाएगा 5। यही होता है इम्पटी सेट। अब या इसको इम्पटी कहो या नल कहो, जैसे लड्डू का नाम नितेश भी है, नितेश ठाकुर, है ना, तो नितेश भी है लेकिन घर का नाम लड्डू है, तो वही है, इम्पटी सेट कहो या नल सेट कहो, सुनेगा तो एक ही व्यक्ति, कौन सुनेगा? लड्डू, नहीं नितेश सुनेगा, बात तो एक ही है ना, एक ही व्यक्ति है, ठीक है। तो वही चीज है, यहाँ पे दो व्यक्तियों के एक ही ना, एक व्यक्ति का दो नाम है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, ये है आपका इम्पटी सेट, जो कि खाली होता है, ठीक है, इसमें कुछ होता ही नहीं है, इसमें क्या होता है, खाली होता है, ठीक है, और 5 निकलता है, बाद में अगर कुछ निकालते हो तो आपको क्या निकल जाता है? 5, ठीक है। अब आता है सिंगलटन सेट, सिंगलटन सेट, अरे यार, सिंगलटन सेट, सिंगलटन सेट में क्या होता है? सिंगलटन का मतलब सिंगल से, सिंगल को हटा, एल को हटा दे तो सिंगल बचेगा, सिंगल, ठीक है। सिंगलटन सेट में क्या होता है, इस टन को हटा दे तो सिंगल बचेगा ना, तो सिंगलटन सेट में क्या होता है कि ये सिंगल ही होता है, ठीक है, ये सिंगल होता है, इसकी कोई है नहीं, समझ रहे हो ना? हाँ, तो मतलब ये, अगर मैंने लिखा तो कुछ गलत लिखा क्या? नहीं सर। अगर मैंने ये लिखा, कुछ गलत लिखा क्या? नहीं सर। थोड़ा समझा दो सर, कुछ समझ भी नहीं आ रहा है, तो फिर नहीं सर, नहीं सर, हाँ हाँ सर करने की क्या जरूरत? सिंगल का मतलब एक सेट में सिर्फ एक ही एलिमेंट रहेगा, ये समझ रहे हो? एक सेट में एक ही एलिमेंट रहेगा, दूसरा कोई एलिमेंट नहीं रहेगा सिंगलटन सेट में। इम्पटी या नल सेट में क्या होता है कि ये खाली होता है, और खाली से बाहर निकालो तो ये 5 बना देता है कि भैया हम कुछ ये नहीं है, ठीक है। और 5 का ये साइन याद रखना तुम लोग, ठीक है, ये याद रखना, ये याद रखना, ये भी पूछता है कभी कभी, ये किस चीज का साइन है, किस सेट का साइन है, ये क्वेश्चन बन सकता है ना एग्जाम में। तो ये 5 है। अब ये सिंगलटन सेट है, जो आप देख रहे हो कि ये 1 है, ये 2 है, ठीक है, तो इसमें एक ही रहेगा, कोई दूसरा एलिमेंट नहीं रहेगा, ठीक है, इसलिए सिर्फ सिंगल रहेगा, इसकी कोई है नहीं, ठीक है। हाँ, समझ रहे हो ना? हाँ, इसकी कोई है नहीं, तो इसको छट से क्या करो, डालो हेडिंग, और फट से ये दोनों उतार लो।
तो अब पढ़ेंगे हम सबसेट, सबसेट, सबका सेट, ठीक है, ये सबसेट होता है, ठीक है। ये हो गया आपका सब सेट। सबसेट क्या होता है? सबसेट ये होता है बच्चा, देखिए इसमें क्या है कि जैसे मैंने कोई ले लिया 1 और 2, ठीक, ये ले लिया मैंने, ये क्या है, एक सेट ले लिया। अब इसको हम सबसेट में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, ऐसे लिखेंगे 1, अरे ठीक, 2, फिर 1 2, ठीक, ये कॉमा नहीं रहेगा, 1 2, ठीक है, खुद 5 भी रहेगा, ठीक, ये 5 तो इसमें होता नहीं है, तो ये 1 2 3 4 बन गए सारा सेट, यही होता है सबसेट। अब इसको और आसान करने के लिए एक फॉर्मूला दे दिया, 2 के पावर n। अब ये फॉर्मूला कैसे काम करेगा, ये जो 2 है, कितने कितने हैं इसमें एलिमेंट, 2, ठीक है सर, 2 हो गए, और एलिमेंट कितने हैं, 1 2 2। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, कितने आ गए, 4, आंसर आ गया 4, 1 2 3 4, 4 एलिमेंट्स बने, अरे 4 सेट्स बने, 1 2 3 4, 4 ही सेट्स बने। सर दूसरा भी कोई प्रूफ करके दिखाओ, हाँ ठीक है दिखाता हूं। अब जैसे मैंने ले लिया, यहां पे लेता हूं 1 2 3, ठीक है, इसके कितने एलिमेंट्स बनेंगे, पहले एलिमेंट्स बना लेता हूं, ठीक है, पहले मैं क्या करता हूं, एलिमेंट्स बना लेता हूं। तो अभी इसका एलिमेंट मैंने यहां बनाना स्टार्ट किया, पहला क्या होगा 1, दूसरा क्या होगा 2, तीसरा क्या होगा 3, फिर ये खुद भी आ जाएगा 1 2 3, ठीक है, और फिर 5। कितने बने, कितने बने, 1 2 3 4 5, ठीक, कितने एलिमेंट है 5। रुको, यहां नहीं करते हैं एक्सपेरिमेंट, यहां नहीं करते हैं एक्सपेरिमेंट, मैं यहां करता हूं, 2 के पावर n लिखा, ठीक है, 2 के पावर 3, 3 2 जा, रुको यार, 1 1 2 3 4 5, 5 ही कैसे बनेंगे, 1 2 3, अच्छा एक और बनेगा, ठीक है, तो 3 2 जा 6 हो जाएगा, ठीक है, एक और सेट बनेगा इसमें, कौन सा बनेगा, मैं बताता हूं, 2 3, और एक और बनेगा 1 2 3 बन गया, 1 2 3 ये बना, फिर 3 2 1 भी बनेगा, 2 1, ठीक है, और इसमें 5, यानी कि 1 2 3 4 5 6, 6 बन गया, ठीक है, 6 बन गया, ठीक है, ये सारा सेट बन के तैयार हो गया। अब क्या होगा, ये पूरा सबसेट हो गया, ठीक है। अब कोई चीज प्रूव करनी हो तो ऐसे ही, अब ये क्यों दिया गया सर, ये सारे झंझट को हटाने से, अगर आपसे डायरेक्टली कोई पूछ दे सर कितना इसमें 3 एलिमेंट है और आप बता नहीं रहे, डायरेक्टली हमको बताना है, तो उसके लिए ये फॉर्मूला है 2 के पावर n। इसको मैं किसी और रंग से कर देता हूं, ये रहा तुम्हारा फॉर्मूला, ठीक है, ठीक है, ये तुम्हारा फॉर्मूला जो है, ऐसे डब्बे करके दो दो नहीं लिख देना, और ये गोल वाला भी नहीं करना, 2 के पावर n ही लिखना, ठीक है। तो 2 के पावर n, ये सब लगता है भटक जाएंगे, कितने भटकू हैं, भटक जाएंगे, तो 2 के पावर क्या है, n है, ठीक, तो इसी फॉर्मूले को आप लोग अपनाएंगे, ठीक है, इसी फॉर्मूले को, और ये n का मतलब नंबर्स होते हैं, नंबर या एलिमेंट्स, ठीक है, बात एक ही है, उसके बाद आप लोग कर लेना, ठीक है। तो ये हो गया आपका सब सेट, तो फटाफट ये लिख लो, ये डाल के, और थोड़ी बहुत अपने समझने के तहत लिख लो, फटाफट करो, लेकिन इसमें 5 भी रहेगा, ठीक है, लास्ट इन वन 5 भी रहेगा, ये भी याद रखना, ये 5 रहेगा, 5 यहां लिख देता हूं, यहां लिखा तो है, ये 5 रहना चाहिए, ये रहेगा, और इसका साइन भी है, देखो एक साइन भी है, ये इसका साइन है, ठीक है, सबसेट का साइन ये है, ठीक, और इसमें ये इसका फॉर्मूला है निकालने का, और ये 5 रहेगा लास्ट में, याद रखना, ये 3 चीजें याद रखने वाली हैं सबसेट में,
ठीक है। हाँ, जल्दी करो, जल्दी जल्दी। अब आएगा सुपर सेट। अब आएगा सुपर सेट। अब आएगा सुपर सेट। ये आ गया सुपर सेट। सुपर स्प्लेंडर गाड़ी का नाम है यार। हाँ सर। सुपर सेट। सुपर सेट कर लिया इसने। सुपर सेट है ना। तो अभी क्या है सुपर सेट में, क्या है, गंदी बातें नहीं, आगे बढ़ो। सुपर सेट में क्या है, इसका भी एक साइन है, ये ऐसे करके है, यानी कि यू है, यू, यू को ऐसे उलट दिया तो क्या बन गया आपका सबसेट, ऐसे पलट दिया तो क्या हो गया सुपर सेट। ठीक है। तो सुपर सेट में क्या है कि जैसे मैंने कोई सेट लिया, वन टू, ठीक, ये सेट हो गया। अब मैंने क्या किया कि ये ए नाम का कोई है, ये ए नाम का कोई सबसेट सेट है। तो मैंने क्या किया कि क्या ए से ऐसे कर देंगे वन, ठीक, फिर ए से ऐसे कर देंगे टू, फिर ए से ऐसे कर देंगे थ्री। हो गया भाई सुपर सेट। इनमें कंफ्यूजन बहुत होती है सुपर सेट और सबसेट में, तो ध्यान रखना कि ये जो साइन है कुछ इस तरीके से आप लोगों ने कभी बचपन में पढ़ा होगा। तो ये होता है ग्रेटर देन, ये होता है लेस देन, ठीक, यानी कि ये होता है ग्रेटर देन, ये होता है लेस देन। अब मैं कहूं कि वन से ग्रेटर देन टू होगा, टू होगा, हाँ होगा। लेकिन अगर मैं वन से ग्रेटर देन वन कहूं तो क्या होगा, नहीं, ये क्या हो जाएगा सर, इक्वल हो जाएगा। वन से मैं कहूं कि ग्रेटर देन जीरो होगा, हाँ बिल्कुल होगा, ये करेक्ट है। ठीक है, ये करेक्ट है गधों, ये करेक्ट नहीं है। ठीक है, ये करेक्ट नहीं है। क्या होगा, इससे ग्रेटर देन थ्री हो जाएगा, फाइव हो जाएगा, टेन हो जाएगा, अलग अलग होंगे, लेकिन वन से ग्रेटर देन नहीं होंगे। ये इक्वल का है। अगर मैं कहूं कि वन से लेस देन टू, ये जो टू है क्या लेस देन है, हाँ है। ठीक है, ठीक ऐसे ही चीजें यहां पे भी है। ठीक है, हाँ सर, जल्दी 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 जल्दी। अब आएगा पावर सेट इसके बाद, ठीक है। पावर सेट में क्या होता है ये भी बता दूंगा मैं। पावर सेट में कुछ नहीं है, कुछ ज्यादा कुछ नहीं है। पावर सेट भी कोई बहुत तुर्रम खान नहीं है। ये साइन याद रखना, लेकिन ये साइन, जितने भी साइन है मैं बता रहा हूं सब याद रखना। ये याद रखने वाली चीज होती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, ये क्या होती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब होता है पावर सेट। पावर सेट, पावर सेट का क्या मतलब होता है, इसमें, इसमें जो है क्या होता है कि जैसे मैंने वन और टू का कोई ले लिया, ठीक है सेट। अब बनाएंगे पावर सेट, कैसे बनेगा, वन, ठीक है सर, वही चीज बना रहे हो, बता रहा हूं बता रहा हूं, टू, वन, टू, ठीक है, इसमें फाइव ही नहीं रहेगा, ठीक है। अब इसको, इसमें फाइव रहेगा, सॉरी फाइव ही रहेगा। अब इसको हम क्या कर देते हैं, ऐसे पूरा, ये बड़ा वाला जो कर्व ब्रैकेट है लगना चाहिए, ये बड़ा वाला, ये बड़ा वाला कर्व ब्रैकेट लगना चाहिए। ये दोनों, ये इस ब्रैकेट को तो आप लगा ही रहे हो छोटा छोटा, ठीक है, फाइव में ब्रैकेट लगता नहीं है, या फिर ऐसे ही लिख दो डायरेक्टली तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे ही लिख दो डायरेक्टली कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये बड़ा वाला ब्रैकेट लगना चाहिए, ये बड़ा वाला ब्रैकेट लगना चाहिए, ठीक है, ये सारे ब्रैकेट्स क्या होंगे, लगने चाहिए। ठीक है, हाँ, तो ये हो गया आपका पावर सेट। ठीक है, अब आता है यूनिवर्सल सेट। इसको जल्दी से थोड़ा सा कर लो, इसको एग्जांपल उतार लो तो फिर बताता हूं।
यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट क्या होता है? ये दुनिया का सबसे बड़ा सेट है भैया, इससे बड़ा सेट कोई पैदा ही नहीं हुआ, ये दुनिया का सबसे, इसीलिए इसको कहते हैं यूनिवर्सल सेट। पूरे यूनिवर्स में सबसे बड़ा है, यूनिवर्स का मतलब पूरी दुनिया, तो यूनिवर्सल का मतलब पूरी दुनिया, तो यूनिवर्सल सेट हो गया, ठीक है। इसमें अनंत गिनतियां आएंगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, 9 10, कॉमा हटा दो, कॉमा क्यों रखते हैं हम, आदत सी हो गई है, ठीक है। अब ये क्या हो गया भाई, ये क्या हो गया, कॉमा लगा दो, सॉरी सॉरी। तो अब ये क्या है कि ये यूनिवर्सल सेट पैदा हो गया। अब भैया इसमें हमको यूनिवर्सल सेट में भी एक ये जो इसकी साइन है ये पता होनी चाहिए। यू से ही डिनोट होता है, लेकिन यू से थोड़ा सा अलग होता है। ये जो साइन मैंने बनाया है ये यूनिवर्सल सेट का साइन है, ठीक है। तो अगर मुझे ए बनाना है तो ए मान लो 1 2 3 4 5 मैंने ले लिया, ठीक, 5 ले लिया, 5 तक ले लिया। बी बनाना होगा तो 5 के बाद से ले लेंगे, लेकिन ये दुनिया का सबसे बड़ा सेट होता है, इससे बड़ा कोई सेट नहीं होता है, और इसका साइन ये है, ठीक है। तो अभी जल्दी से करो तो पूरा मिटा दूंगा, जल्दी करो। हाँ, अब आता है डिसजॉइंट सेट, डिसजॉइंट, डिसकनेक्टेड, कनेक्टेड मत लिख देना, डिसजॉइंट ही होता है, ठीक है। हम्म, हाँ तो क्या हो गया, डिसजॉइंट सेट, ये हो गया डिसजॉइंट। डिसजॉइंट सेट क्या होता है, अब ये क्या होता है डिसजॉइंट सेट, डिसजॉइंट सेट का मतलब कोई भी सेट हो, जैसे मैंने दो सेट्स लिए, एक एलिया, एलिया 1 2, बी लिया 3 5 6, ये क्या इसके एलिमेंट्स मिल रहे हैं, नहीं मिल रहे हैं। तो और क्या है इसमें जो जो वन, इसमें दो एलिमेंट्स है, इसमें तीन एलिमेंट्स है, किसी भी तरीके से मिल नहीं रहा है, तो मतलब ये निकम्मा हो गया है, तो इसमें नो कॉमन एलिमेंट्स, एलिमेंट्स, निकम्मा है ये, निकम्मा तुम लोगों की तरह। हाँ सर मैं निकम्मा थोड़ी हूँ, हाँ बिल्कुल। तो ये हो गया डिसजॉइंट सेट, कभी ज्वाइंट नहीं होगा, ठीक है। अब आता है ओवरलैपिंग सेट, ओवरलैपिंग, ओवरलैपिंग, ओवरलैपिंग में क्या है, जैसे देखो ये डिसजॉइंट सेट में कोई ज्वाइंट नहीं होगा, लेकिन ओवरलैपिंग में, ओवरलैपिंग सेट में, अब ओवरलैपिंग सेट में क्या हो गया बच्चा कि यहाँ पे देखो मैंने क्या 1 2 3 5, ठीक है, ए ले लिया। अब दूसरा सेट मैंने लिया कि 5 1 2 5, अरे नहीं 4। अब ये बताओ इसमें से 1 मिल रहा है, 1 निकाल लेंगे, ठीक है, कोई सी नाम का सेट बना रहा है। अब देखो 2 मिल रहा है, 2 निकाल लेंगे, क्या 4 मिल रहा है, 3 मिल रहा है, अब कुछ नहीं मिल रहा है, यानी कि 1 और 2 मिले, उसके अलावा हमें कुछ नहीं, 5 मिल रहा है, सॉरी 5, 5 मिल रहा है। अब क्या हो गया, ये आपका ओवरलैप, यानी कि इसमें कॉमन, सम एलिमेंट्स आर कॉमन, सम एलिमेंट्स आर कॉमन, सो ये क्या बन गया, ओवरलैपिंग सेट, ओवरलैपिंग सेट, लिखूंगा नहीं, यहां से उठाया यहां फेंक दिया, ठीक है। हाँ तो ये ओवरलैपिंग सेट हो गया जिसमें कुछ कॉमन मिलता हो, तो वो क्या मिल गया, जैसे ये मिला 1 1 2 5, इसमें कुछ कॉमन मिला,
हाँ सर, तो ये ओवरलैपिंग हो। डिसजॉइंट में कुछ कॉमन मिलता ही नहीं है, कुछ भी कॉमन नहीं मिलेगा, ये यानी कि डिसजॉइंट सेट है, ठीक है। ये इसमें कुछ कॉमन नहीं मिलता है, लेकिन ओवरलैपिंग में कुछ कॉमन मिलता है, ठीक है। इसको जल्दी से क्या करो, लिख लो, फटाक से लिखो। अब आता है यूनियन ऑफ सेट, ठीक है। इसको मैं इरेज करता हूं। यूनियन ऑफ सेट, यूनियन सेट, यूनियन सेट, यूनियन सेट क्या होता है सर? इसमें क्या है कि मैंने जैसे एक सेट बनाया, 1 2 3 4, ठीक है। बी नाम का सेट बनाया एक और, 5 1 8 2। अब मुझे यूनियन सेट लिखना है, तो ए यूनियन, ये यूनियन का थोड़ा सा अलग होता है साइन, यानी कि अगर ये यू नहीं होता है पूरा, ये यू हो गया आपका, लेकिन ये थोड़ा सा ऐसे होता है, ऐसे, ठीक है, ऐसे। तो ये इसका साइन करेक्ट है और ये रॉन्ग है, ठीक है। ये चीज है बी, ठीक है। तो अब मैं लिखूंगा कि सर इसमें क्या है, कितने हैं एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 4, इतने एलिमेंट्स तो मैंने लिखे। अब बी में से लेंगे, क्या है, 5 ले लेते हैं, हाँ ठीक है। और क्या, 1 नहीं लेंगे, दो, मैंने बताया था कि एक एक सेट में एक ही एलिमेंट, एक सेट में एक ही एलिमेंट एक ही बार यूज होगा, 2 बार नहीं, यानी कि दो बार नहीं यूज होगा, 3 2 बार नहीं यूज होगा, 4 2 बार यूज नहीं होगा, ठीक है। तो वही चीज यहाँ पे है, ठीक है। तो अब समझ में आया क्यों मैं ऐसा कह रहा था। तो ये 1 खत्म, नहीं मिलेगा। अब क्या है, 8। अब क्या, 2 मैंने लिख चुका हूं। ये होता है आपका यूनियन सेट, ये बना दिया मैंने यूनियन सेट, ए यूनियन बी इज इक्वल टू इतना, ठीक है। ये पूरा सेट बन गया है ए यूनियन बी का। और ये क्या है, ए और बी। लेकिन एक बात ध्यान रखना, 2 बार नहीं लिखेंगे, वो सेट नहीं कहलाएगा। ये दोनों 2 बार नहीं लिखेंगे, सिर्फ एक ही बार लिखेंगे, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखियो, ठीक है। हाँ, जल्दी से उतार लियो, ठीक है। हाँ, अब आता है इंटरेक्शन सेट, ठीक इसी का उल्टा, ठीक इसी का उल्टा, इंटरेक्शन सेट, इंटरेक्शन सेट, इंटरेक्शन, इंट्रैक्शन, है ना, अंग्रेजी अंग्रेजी बोले इंट्रैक्शन, इंट्रैक्शन सेट, इंट्रैक्शन सेट। इंट्रैक्शन सेट क्या होता है, मैंने बताया उसे ठीक उल्टा। जैसे मैंने एक ले लिया ए, ये ले लिया बी, ठीक। तो 1 2 3 4 5 6, इतना ज्यादा क्यों ले रहा है, अरे ले लेता हूँ कभी कभी। अब देखो यहाँ पे 6 4 9 10 11 12। अब उसमें क्या था कि इसमें जो जो चीजें मिल रही हैं उसे तो हम लेंगे, उसे तो हम लेंगे, ठीक है। अब जो चीजें इसमें से मिल रही हैं, क्या मिल रही हैं, ठीक है, ये 6 है, ये भी 6 है, ले लेते हैं। तो सबसे पहले अगर ए यूनियन बी, यूनियन का क्या होता है, ऐसे होता है साइन, ठीक है। तो ए यूनियन बी कर दिया मैंने, ठीक है। अब सेट लेते हैं, 1 2 1 2 3 4 5, ले लिया। अब ये 6 भी लेंगे, मिल रहा है, मिल रहा है वही लेंगे, सॉरी 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 सॉरी, जो मिल रहा है वही लेंगे। क्या क्या मिल रहा है, 6 मिल रहा है, 6 उतार लिया मैंने। और क्या मिल रहा है, क्या क्या मिल रहा है, और कुछ मिल रहा है,
4 4 मिल रहा है, 4 उतार लिया मैंने, 12 मिल रहा है, और कुछ नहीं मिल रहा है, ठीक है, और कुछ मिल नहीं रहा है। ये हो गया यूनियन सेट, अरे इंटरेक्शन सेट, ठीक है, ये हो गया आपका इंटरेक्शन सेट। जल्दी करो, इंटरेक्शन सेट और यूनियन सेट दोनों समझ में आ गया होगा आप लोगों को। हाँ, तो अब आता है डिफरेंस, डिफरेंस, फिर आएगा रिफरेंस, नहीं नहीं डिफरेंस तो नहीं आएगा, डिफरेंस आ गया। इसको ध्यान से समझना, डिफरेंस, डिफरेंस में क्या होता है, जैसे मैंने कोई सेट लिया ए, ठीक है, 1 2 3 4, ठीक है, बी लिया 4 1 3 2, अब इसे क्या कहेंगे कि ए से कौन कौन सी गिनती नहीं मिल रही है, यानी कि ए में ऐसा कौन सा चीज है जो बी में नहीं है, ठीक। तो अभी क्या है कि 1 है, नहीं लेंगे, 3 भी है, नहीं लेंगे, 4 भी है, तो सारे मिल रहे हैं, तो ये तो सारे मिल रहे हैं। तो अभी क्या है, इसमें थोड़ा सा चेंज करते हैं, इसमें 8 डाल देते हैं, इसमें 9 डाल देते हैं। इसमें क्या ऐसा है कि जो नहीं मिल रहा है, 8 नहीं मिल रहा है सर, 8 हम लिख लेंगे, तो ये चीज बन जाएगी ए के डैश बी, ये फॉर ओनली फॉर ए, ये ओनली फॉर ए है, ठीक है, 8, ओनली फॉर बी में आ जाएगा 9, ये हो गया डिफरेंस, खत्म, हाँ खत्म, ओनली फॉर बी, जो नहीं रहेगा वही लिखेंगे, ठीक है, जो ए में है, यानी कि 1 2 3 4, 4 3 2 1 ये है, लेकिन 8 नहीं है, और इसमें 8 नहीं है, ए में ही सिर्फ 8 है, इसमें नहीं है, बी में नहीं होना चाहिए, तो ओनली फॉर ए बनेगा, ओनली फॉर ए बनेगा, मैंने नीचे लिखा ओनली फॉर ए, 8 है। अगर ओनली फॉर बी करेंगे तो ऐसा क्या है जो ए में नहीं है, तो ये 9 नहीं था, मैंने लिखा, ठीक है, यही आंसर होगा, जल्दी से छापो। अब लास्ट सेट रह गया है, लास्ट सेट, अब ये होता है कॉम्प्लीमेंट सेट, कॉम्प्लीमेंट सेट, कॉम्प्लीमेंट सेट, कॉम्प्लीमेंट सेट, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट सेट, कॉम्प्लीमेंट सेट क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट सेट में ये है, जैसे मैंने कोई भी लिया 1 2 3 4 5 6 6 7 8, और इसका कॉम्प्लीमेंट का एक साइन भी होता है, ये ए के पावर 2, ठीक है, तो अब इसमें ए ले लिया 3 2 1 6, अब इसमें इन दोनों में ऐसा क्या नहीं है, तो ये हो जाएगा ए के पावर ऐसे, उसके बाद हम बनाएंगे सेट, क्या है, सब है, 5 नहीं है, ठीक है, और क्या है, 6 तो है, 1 भी है, 2 नहीं है, 3 नहीं है, ठीक है,
2 3 नहीं है, 4 भी नहीं है, 7 भी नहीं है, 8 भी नहीं है, ये बन गया, ये बन गया कॉम्प्लीमेंट सेट। कॉम्प्लीमेंट सेट। तो आज का सेट पूरा खत्म, सेट चैप्टर का पूरा कॉन्सेप्ट खत्म। तो अब मिलते हैं अगली वीडियो में, और थोड़ा लाइक और सब्सक्राइब कर दिया करो दोस्तों, तुम लोग नहीं करते हो, बहुत दुख होता है, पढ़ाता हूँ बहुत मेहनत से, थोड़ा थोड़ा कर दिया करो, है ना। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय।